हे गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो चलो बिना बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां सभी बंदों को एक एक कार्ड दे दिया होता है। फिर वो बंदा बताता है ये तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जिससे तुम टावर में एंटर कर सकते हो। तुम्हें इसमें अपना स्पिरिट डालना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा और तुम सभी का नाम टावर के बाहर रिकॉर्ड बोर्ड पर दिखाई देगा। और तुम में से हर एक का स्कोर अभी 1 पॉइंट है। टावर को 4 लेवल में डिवाइड किया गया है। हर एक लेवल में एंटर करने के लिए अलग अलग नंबर में पॉइंट की जरूरत होगी। दूसरों से पॉइंट चुराने के अलावा पॉइंट इकट्ठा करने का और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यहाँ तुम पॉइंट चुराने के लिए किसी भी ट्रिक्स का यूज कर सकते हो। तभी एक डिसाइपल बोलता है क्या होगा अगर किसी की जान खतरे में आ गई तो। वो अनाउंसर बोलता है जब कोई खतरे में होगा तो उसे जबरन टावर से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन जो तीसरे लेवल से नीचे तक पहुंच पाएंगे उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर जो टाइम लिमिट के अंदर टॉप लेवल तक नहीं पहुंचते उन्हें आउटर डिसाइपल माना जाएगा। जबकि चौथा लेवल टॉप लेवल है। जो टॉप लेवल तक पहुंच पाएगा केवल वही इनर गेट में एंटर कर सकते हैं। और जो टॉप 3 डिसाइपल सबसे ज्यादा पॉइंट इकट्ठा करेंगे केवल उन्हें ही डिवाइन मास्टर द्वारा चुना जाएगा। क्या तुम समझ गए? ये सुन एक डिसाइपल बोलता है क्या हमें डिवाइन मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए टॉप 3 में आना पड़ेगा? एक और लड़की बोलती है यहाँ केवल 3 ही सीटें थी। ऐसा लगता है कि मैं लकी हूँ कि मुझे इनर गेट में एंट्री मिल गई। एक और बोलता है मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने टेस्ट दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बाकियों से थोड़ा ही आगे हैं। वहीं कियांशु अपने आइडेंटिटी कार्ड को देखते हुए बोलता है मुझे ट्रबल मेकर माना जाता है ना। आखिरकार जब मैं अपना माइंड रिकॉर्ड बोर्ड पर ट्रांसफर करता हूँ तो मेरा रियल नाम नहीं आ रहा। तभी अनाउंसर खांस कर बोलता है अगर कोई आपत्ति नहीं है तो अगरबत्ती जलाने के बाद टेस्ट स्टार्ट होगी, जिसके बाद अगरबत्ती जलाई जाती है। और बताते हैं पूरी अगरबत्ती जलने तक टाइम लिमिट है। और सभी डिसाइपल एक एक करके वहां से गायब होकर हेवनली टावर के अंदर आने लगते हैं। जिसके बाद कियांशु भी हेवनली टावर में आ जाता है जहां उसके सामने सीढ़ियां थी, लेकिन उसे सीढ़ियों का एंड दिखाई नहीं दे रहा था। कियांशु बोलता है स्वांतियन अकेडमी थोड़ी अमीर है, कम दूरी की जगह के लिए वो लोग टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं। ये मोर्टल वर्ल्ड के लिए अच्छा कदम है। अब मुझे टावर के सीढ़ियों पर पहला स्टेप चढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर आ गया था, लेकिन आगे की ओर देखने पर अभी भी उसे अंत दिखाई नहीं दे रही थी। वो बोलता है क्या मैं आधे रास्ते तक पहुंचा या नहीं, या फिर अभी भी थोड़ा दूर जाना है। जो कोई भी मेंटली स्टेबल नहीं है वो अब तक हार मान चुका होगा। क्या ऐसा नहीं है? तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है और मन में बोलता है वो कौन है? देखकर लगता है ये अन्य कैंडिडेट है। क्या इसका मतलब ये है कि सभी कैंडिडेट्स के रास्ते जुड़ रहे हैं? फिर वो बोलता है हे तुम। ये सुन वो लड़की घबरा जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। तभी कियांशु उसके पास आकर बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है मास्टर, क्या आप मुझे टावर से बाहर छोड़ने आए हैं? कियांशु बोलता है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं भी तुम्हारी तरह एक कैंडिडेट हूँ। ये सुन उसके सांस में सांस आती है। वो बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे बाहर छोड़ने आए हो। कियांशु अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के बोलता है मेरा नाम वांग शिसंग है और तुम्हारा क्या है? और गाइस आपको पता ही होगा कि कियांशु के आइडेंटिटी कार्ड पर गलत नाम है। वो लड़की बोलती है मेरा नाम। तभी कोई बोलता है क्यों किंगलिंग। ये सुन वो पीछे की ओर देखती है जहां वही लड़की होती है जिसने कियांशु से भी पंगा लिया था और इसका नाम क्यों दीजी है। वो बोलती है तो तुम यहाँ हो। और हम देखते हैं उसके साथ वहाँ और भी बंदे होते हैं जिनमें से क्यू डीजी को छोड़कर तीनों सेकंड लेवल पर होते हैं। किंगलिंग घबराते हुए बोलती है लेडी डीजी मैं। तभी डीजी बोलती है क्या तुमको लगता है कि हम तुम्हारी सीक्रेट एग्जाम के बारे में नहीं जानते? क्या तुम अपनी स्टडी पूरी करने के बाद अपनी सेमलेस मर्डर का रिवेंज लेना चाहती हो? जब तुम्हारी माँ ही बेशरम है तो तुम क्यों नहीं होगी? तुम मेरी फैमिली का पैसा कैसे खर्च कर सकती हो जबकि तुम एक डॉग बनने के लायक भी नहीं हो, और फिर भी तुम सीखना चाहती हो? तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम क्वालिफाई हो? ये सुन के किंगलिंग रोने लगती है। अब कियांशु से ये सब देखा नहीं जाता और वो बोल पड़ता है हे बिच। ये सुन डीजे उसकी ओर देखती है। कियांशु बोलता है मैंने सोचा था कि केवल तुम्हारा चेहरा ही बदसूरत है, लेकिन पता चला कि तुम्हारी जुबान भी गंदी है। ये सुन वो गुस्से से बोलती है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम मुझे ऑफेंड करके मरना चाहते हो? गाइज मैं आपको बता दूं कियांशु उसको बदसूरत कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में बदसूरत है। वास्तव में वो जिउपिंग सिटी की 8 सबसे ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक है। कियांशु तो बस उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है। कियांशु बोलता है अगर तुम सोचती हो कि ये तुम ही हो और मैं नहीं जानता कि क्यू फैमिली क्या होता है, अगर तुम सोचती हो कि तुम क्यू फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव हो तो मुझे तुमको ऑफेंड करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सुन वो टोपी वाला बंदा सीधे कियांशु पर अटैक कर देता है, लेकिन कियांशु बहुत आसानी से उसके पंच को डोज कर अपना हाथ उसके चेहरे के पास ले जाकर एक स्माइल देता है और उसके फेस को पकड़ के उठा लेता है। जिसे देख डीजी हैरान होकर अपने मन में बोलती है क्यू चैंग क्यू फैमिली का गार्ड है, वो स्वान रियल्म के 6 लेवल पर है, वो मेरा बॉडी गार्ड है, लेकिन वो एक मुंह में हार गया। तभी कियांशु बोलता है
तुमने अपने कल्टीवेशन को छुपा रखा था। ऐसा लगता है तुम्हारी क्यू फैमिली बहुत रूथलेस है। वो गार्ड बोलता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मेरी यंग लेडी के टेस्ट में इंटरफेयर किया तो चाहे तुमको डिवाइन मास्टर द्वारा चुना जाए या नहीं, तुम मेरी फैमिली से बच नहीं पाओगे। क्यांशु बोलता है ये बहुत बकवास था और उसके सर को दबा देता है और उसे इलिमिनेट कर देता है और उसका कार्ड वहीं गिर जाता है। क्यांशु बोलता है चलो अब अगला कौन है। डीजी घबराते हुए बोलती है तुम अगर तुमने मुझे टच किया तो मेरी क्यू फैमिली तुम्हें हेल में पहुंचा देगी। लेकिन क्यांशु उसके पास भी अपना हाथ ले जाता है और उसे भी इलिमिनेट कर देता है। फिर बोलता है अब तुम्हारी बारी, मैं तुमको सेफली नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम भी उसके साथ थे। और वो उन दोनों पर भी अटैक कर देता है। वो मोटा घबराते हुए बोलता है इस तरह तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन क्यांशु उन्हें भी इलिमिनेट कर देता है। राइटर बोलता है इस तरह से कुछ ही मिनट में क्यांशु ने उन्हें टावर से बाहर भेज दिया। जिसके बाद क्यांशु अपने टोकन को देखने लगता है जहाँ उसका 5 पॉइंट हो गया होता है क्योंकि उसने चारों को एलिमिनेट करके उनके पॉइंट को ले लिया होता है। फिर वो किंगलिंग से बोलता है सुंदर लड़की क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। वो बोलती है ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। तभी क्यांशु बोलता है बाय द वे क्या तुम्हारा उन लोगों के साथ कोई ग्रज है। ये सुन वो कुछ नहीं बोलती। तभी क्यांशु सामने देखकर बोलता है लगता है हम इन सीढ़ियों के एंड तक पहुंच गए। किंगलिंग बोलती है क्या ये एंड है। तभी उन पर एक लाइट पड़ती है और वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर आ जाते हैं। तभी टावर से आवाज आती है वांग शीशेंग और क्यू किंगलिंग तुम दोनों को कांग्रेचुलेसन, तुम दोनों टावर के 2nd फ्लोर में एंटर कर गए। क्यांशु बोलता है एक और बाउंड्री, ये इंटरेस्टिंग है। किंगलिंग बोलती है क्या हम सच में टावर के अंदर ही हैं। क्यांशु बोलता है टावर का ये बाउंड्री मैजिक ट्रेजर की मदद से बनाया गया है। ये हर एक लेवल पर एक इल्यूजनरी बाउंड्री बनाता है जैसा कि वो लंबी सीढ़ियाँ जिस पर हम अभी चढ़कर आए थे। किंगलिंग बोलती है क्या एक बाउंड्री, क्या ये ट्रेजर किसी स्पेस ड्यून्स की तरह नहीं है। क्यांशु बोलता है स्पिरिचुअल कनेक्शन के माध्यम से स्पेस के साइज और बाउंड्री के अंदर दृश्य के चेंज को फ्रीली कंट्रोल किया जा सकता है। किंगलिंग बोलती है तो क्या हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। क्यांशु बोलता है हाँ बिल्कुल, ये तो बेसिक बातें हैं, तुम पहले से ही 2nd लेवल पर हो, क्या तुमने इनमें से कुछ नहीं सीखा है। ये सुन वो बोलती है मेरे को कोई भी सिखाने वाला नहीं था और मैं हर्ब के बारे में केवल थोड़ा बहुत जानती हूँ, बाकी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। क्यांशु मन में बोलता है मुझे लगता है कि ये प्रीमोडियल स्वान रियम के 2nd लेवल पर हर्ब लेने के बाद ही गई है ना। फिर बोलता है चलो चलकर 3rd फ्लोर का गेट ढूंढे। तभी फिर से अनाउंस होता है झाओटियान 2nd फ्लोर में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेसन, ली सेंजिन 2nd फ्लोर में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेसन। तभी क्यांशु रुक जाता है। ये देख किंगलिंग बोलती है हम क्यों नहीं चले जाते ब्रदर शीशेन। क्यांशु बोलता है वेल हमें कोई पॉइंट देने आ रहा है। तभी एक बंदा उन दोनों को नेट में ट्रैप करने की कोशिश करता है पर क्यांशु उस नेट को देख लेता है और उसे हवा में ही रोक देता है। वहीं उन दोनों को चारों तरफ से बंदों ने घेर लिया होता है। ये सब देखकर किंगलिंग डरकर क्यांशु से चिपक जाती है। तभी वो सभी बंदे एक साथ क्यांशु पर अटैक कर देते हैं। ये देख क्यांशु एक चुटकी बजाता है जिससे एक एनर्जी वेव निकलती है और वो सभी बंदे दूर जाकर गिरते हैं और इलिमिनेट हो जाते हैं। क्यांशु किंगलिंग से बोलता है हे अगर तुम मुझे इतनी कसकर पकड़ोगी तो तुम मुझे बाहर भेज दोगी। ये सुन किंगलिंग अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखते हुए बोलती है कहाँ है वो सब, कहाँ है। क्यांशु बोलता है मैंने तुमसे कहा था कि वो हमें पॉइंट देने के लिए आए थे, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। ये सुन वो अपना मुंह फुला के बोलती है मैं घबराई हुई नहीं हूँ, वैसे मुझे 14 पॉइंट मिले हैं, तुम्हें कितने पॉइंट मिले हैं। क्यांशु बोलता है क्या तुम इनर गेट में एंटर करने को लेकर एक्साइटेड हो। जिसके बाद हम टावर से बाहर एक जगह उसी एल्डर को देखते हैं। वो बोल रहा होता है सिया यूफेंग ने 2nd फ्लोर पर ही 139 पॉइंट कर लिया है। ऐसा लगता है कि सिया परिवार ने इस बार एक अच्छा लड़का प्रोड्यूस किया है। वहीं पर बैठा ग्रीन बाल वाला बोलता है ये केवल दूसरा लेवल है, रियल पावर तो 3rd लेवल पर रिलीज होगी। मुझे लगता है जीव चिब्बा बुरा नहीं है। गाइस शायद से ये ना 8 डिवाइन मास्टरों में से एक है। जिसके बाद सीन वापस से टावर के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ क्यांशु बंदों से फाइट कर रहा होता है और किंगलिंग आराम से पेड़ के ऊपर बैठकर सेब खा रही होती है। वो बोलती है वो सभी अभी अंदर आए थे, क्या तुमने उन्हें खत्म कर दिया। वेल डन ब्रदर वांग शीशेंग। क्यांशु बोलता है 3रे फ्लोर का गेट मिल गया, अगर तुमने 100 पॉइंट बना लिए है तो इसके अंदर से जा सकती हो। मुझे बस एक और बड़ी मछली का इंतजार है, फिर मेरा पूरा हो जाएगा। तभी किंगलिंग पेड़ से नीचे उतरती है और बोलती है ब्रदर शीशेंग अगर मैं नहीं होती तो आप 3रे फ्लोर पर चले गए होते। क्यांशु बोलता है अकेले जाने में कोई मजा नहीं है, एक पार्टनर के साथ जाने में बोरिंग नहीं लगता। मैं एक नए आदमी को भर्ती करूंगा और हम एक साथ 3rd फ्लोर पर जाएंगे। किंगलिंग बोलती है क्या आप एक और पर्सन को भर्ती करने वाले हो अपनी टीम में, वो 3रा पर्सन कौन है। क्यांशु बोलता है हम लगभग पहुंच गए और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।